शांति। आज 14 मार्च 2022। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। आज का प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। ओम शांति। भगवान ने हमें श्रीमत दी है, उनकी मत को नामी ग्रामी कहते हैं। इस मत से मनुष्य से देवता बनते हैं या दैवी दुनिया के मालिक बनते हैं। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि इस वक्त जो भी मनुष्य मात्र है वो सारे पतित भ्रष्टाचारी है, तो उनकी मत भी वैसे ही होगी। लेकिन हमें शिव बाबा मत दे रहे हैं और हमें समझाते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, माना और किसी मनुष्य की मत नहीं सुनो। किसी भले आंखें मनुष्य को देखती है, परंतु बाबा ने जो हमें तीसरा नेत्र दिया है उससे हमें बाबा को याद करना है। बाबा समझाते हैं, इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और दिव्य चक्षु से बाप को याद करो। सत्य बोलने वाला वह सद्गुरु एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले, मतलब जिसके बोल से सद्गति नहीं मिलती है। सच्ची सद्गति देने वाला सद्गुरु एक ही है। मनुष्य भगवान को जानते नहीं हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, सब बाप ही बाप है ऐसे कहते हैं। पत्थर ठिक्कर में भी परमात्मा को ठोक दिया है। तो बाबा कहते हैं, तुमने जाना है, किसी को जाना जाता है, अर्थात उसके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है। लेकिन ये मनुष्य जानते नहीं हैं कि परमात्मा कौन है, तो दुखी है और शांति चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि असल में हम शांति धाम के रहने वाले हैं और हम आत्मा है ही शांत स्वरूप, स्वधर्म शांति है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो सबको लगा कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु बाबा कहते हैं वहाँ से तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया, पतित भ्रष्टाचारी बन गए। कितनी रिश्वत लेते हैं, पहले तो पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी हो गए। बाबा कहते हैं मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है, लेकिन यहाँ पे माया से युद्ध करने में मेहनत है, क्योंकि मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग्य आता है या जीवन में कुछ गड़बड़ करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इस वक्त ये दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। एक बाप के साथ दिल लगाई, नई दुनिया के साथ दिल लगाई है, तो पुरानी दुनिया, पुराना कपड़ा माना देह और ये दुनिया, इनसे वैराग्य आ जाता है। ये बेहद का वैराग्य है,
इसका किसी को पता नहीं है। सारी दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। रावण राज्य है, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। लेकिन सन्यासियों की तरह हमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरफ तोड़ निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कोई तकलीफ़ है तो बाप से पूछो। हर एक के लिए अलग अलग युक्ति मिलती है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हल्का, कोई का भारी। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत है। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत, क्योंकि घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। तो बाप समझाते हैं, यह अंतिम जन्म है, होशियार हो जाओ। दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनाना है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। बाबा ज्ञान धन का दान करने के बारे में कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, जिसके पास धन हो और वो दान नहीं करे तो उसको मनहूस कहा जाता है। या फिर नहीं देंगे तो समझते हैं इनके पास धन ही नहीं है। तो हमें चेक करना है कि क्या हमने ज्ञान धन को लिया है और फिर लेने के बाद क्या हम दान कर रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी दुनिया देह से बेहद का वैरागी बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्मते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। जो इस वरदान को कार्य में लगाते उतना सफलता मूर्त बनते, क्योंकि दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर नहीं पड़ सकता। आज की स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।